let's start with exercise 1.5 of NCERT. Question 1 says कि बताओ रैशनल है या इरैशनल. 2 minus root 5. Root 5 आ गया irrational. Irrational because it contains root 5 which is in subtraction, multiplication, division, cancel नहीं होता कहीं भी. Subtraction में है तो अभी भी irrational नंबर ही रहेगा. अगला 3 plus root 23 minus root 23. ब्रैकेट ओपन कीजिए. 3 plus root 23 minus root 23 वो कैंसिल हो गया. आंसर बचा 3. 3 को मैं 3/1 या फिर p by q लिख सकता हूं तो ये निकल के आ गया रैशनल. अगला क्वेश्चन 2 root 7/7 root 7. root 7 कैंसिल हो गए तो बचा 2/7 विच इज p अपॉन q के फॉर्म में और ये निकल के आ गया रैशनल. अगला 1/√2. 1/√2 चलो पहले रैशनलाइज कर लेते हैं. 1/√2 इंटू √2/√2 √2/2 ये तो ठीक हो गया लेकिन √2 ऊपर आ गया तो अभी भी इरैशनल. क्यों? क्योंकि √2 इज इरैशनल जो कि डिवीजन या फ्रैक्शन के फॉर्म में है. डिवीजन और फ्रैक्शन. ठीक है. अगला पार्ट है 2 पाई. पाई हमें पता है इरैशनल है तो 2 पाई भी इरैशनल आएगा बिकॉज पाई इज इरैशनल. ठीक है. अगला क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई. 3 + √3 इंटू 2 + √2. तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर √2 से, फिर √3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर √2 से. तो 3 × 2 प्लस 3 × √2 प्लस √3 × 2 प्लस √3 × √2 √3 √2. 3 × 2 6, 3 × √2 3 √2, √3 × 2 2 √3, √3 × √2 रूट के नीचे 3 × 2 हो जाएगा तो ये निकल के आ गया √6. ये हो गया फाइनल आंसर. ठीक है. अगला पार्ट 3 + √3 इंटू 3 - √3. a + b इंटू a - b. a² - b². 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर विच इज 9 - 3 = 6. या फिर आप बड़े मेथड से भी कर सकते हो. 3 × 3 होगा पहले, फिर 3 × -√3, 3 × √3 माइनस बाहर आ गया, √3 × 3 प्लस के साथ 3 × √3 आ गया, माइनस के साथ √3 × √3, √3 × √3 आप चेक कीजिए 6 आएगा अभी भी. ठीक है. अगला क्वेश्चन √5 + √2 को स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना है. हो जाएगा a + b होल स्क्वायर. a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएंगे आपको. ठीक है. a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b². तो ये हो गया a ले लीजिए √5 और b हो गया √2. √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर. √5 का स्क्वायर इज 5, रूट और 2 कैंसिल, प्लस 2 × √5 × √2 इज √10. √2 का स्क्वायर, रूट और 2 गया, बचा 2. 5 + 2√10 प्लस 10, सॉरी 5 + 2√10 प्लस 2. 5 + 2 is 7 प्लस 2√10. फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज √5 - √2 इंटू √5 प्लस √2. a - b इंटू a + b. a² - b². a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. 5 - 2 3. ठीक है. अगला क्वेश्चन आता है पाई विच कैन बी रिटन एज सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इरैशनल. ठीक है. लेकिन मैंने उसको p by q के फॉर्म में लिख दिया तो ये इरैशनल क्यों है? ठीक है. रैशनल क्यों नहीं है? ऐसा होता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो नेवर एंडिंग होता है. तो ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि p by q ये कभी भी रैशनल नहीं बनेगा, ये अभी भी इरैशनल ही रहेगा. तो पाई इज ऑलवेज इरैशनल. क्वेश्चन ड्रॉ √9.3 ऑन नंबर लाइन. कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए. पहले मैं बनाऊंगा a से b. मैं यहाँ लिखता जाता हूँ a से b विच इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर मैं क्या करूँगा, b से c बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर. b से c 1 सेंटीमीटर. ठीक है. स्टेप 1 इज AB, स्टेप 2 इज BC. अब मैं क्या करूँगा, रेडियस लूँगा a और c के बीच में, मतलब a और c में मुझे सर्कल बनाना है या सेमी सर्कल बनाना है. स्टेप 3 हो जाएगा डिवाइड AC इन 2 पार्ट्स एट O पर इसको डिवाइड कीजिए. स्टेप 4 हो जाएगा O to C कंपस एंड ड्रॉ अ
सेमी सर्कल। ठीक है, ओ और सी पे कंपास रखिए, यहां से एक सेमी सर्कल बना लीजिए, ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है स्टेप 5 में, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी टिल द सर्कल। बी पे अब स्केल लेके आइए, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, सीधा खींचिए और जहां सर्कल पे मीट हो वहां रुक जाओ। ठीक है, और जहां ये मीट होगी वही है √9.3, इसको मैंने नाम दे दिया डी। 6 पॉइंट इज बी टू डी इज इक्वल टू √9.3। इसकी एक डेरिवेशन है, वो करने की जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं प्लॉट करता था √2 या √3, अब मैं कंपास ओपन करूंगा बी टू डी और एक आर्क बन जाएगा। एक आर्क ड्रॉ कीजिए, वो नंबर लाइन पे ई पे मैच करेगा। ठीक है, आर्क एट ई ऑन लाइन, और बी से ई, बी टू ई इज √9.3। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले स्टेप ए बी ड्रॉ कीजिए 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसी के आगे बी सी ड्रॉ कीजिए 1 सेंटीमीटर। अब ए सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एट ओ, इक्वल पार्ट्स में कैसे होगा, 9.3 प्लस 1 है, ये हो गया 10.3, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, निकल के आएगा 5.15। तो ए से 5.15 अंदाजे से ओ आ गया। ठीक है, ऐसे होगा ये। फिर कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, बी पे आइए और वहां से एक सीधी लाइन ऊपर खींचिए, जहां वो सेमी सर्कल पे मैच करे, कट करे, वहां पॉइंट का नाम दे दीजिए डी, और बी से डी है √9.3। फिर कंपास ओपन कीजिए, बी से डी एक आर्क बनाइए ई पर। ठीक है, ये पॉइंट ई है, और बी टू ई हो गया फिर मेरा √9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का ही, रैशनलाइज 1/√7। √7 बाई √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, आंसर निकल के आएगा √7/7। आप फॉलो कर लीजिए, स्टेप्स आसान है। अगला क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। आप किसी का भी साइन बदल दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने किया है, √7 प्लस √6 ऊपर चला गया, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 1 निकल के आएगा, तो आंसर फाइनल आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1, या फिर √7 प्लस √6। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक है, ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आंसर फाइनल निकल के आएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। क्यों, क्योंकि √5 इज 5 और √2 का स्क्वायर इज 2, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, ये वाला स्टेप। लास्ट पार्ट इसका 1/√7 माइनस 2। अब मैंने कहा था कि रूट का साइन बदलना प्रेफरेबल होता है, लेकिन यहाँ पे बिना बात कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप 2 का भी साइन बदल के काम कर सकते हैं। 1/√7 माइनस √2 इंटू √7 प्लस √2 अपॉन √7 प्लस √2। ठीक है, साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होना तो सेम बन जाएगा, √7 प्लस √2 अपॉन, अभी भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लग रही है ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बना √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4। आंसर आया √7 प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो टाइप 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड या फिर बेसिक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2। कुछ नहीं करना, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 को √2 से, और फिर प्लस √3 को 2 से और √3 को √2 से। सॉल्व करेंगे आप, 3 इंटू 2 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √2 इंटू √3, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आसान है। अगला क्वेश्चन भी यही है, 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू √5, 5 इंटू √5 प्लस √7 इंटू 2, 2 इंटू √7, एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर √7 इंटू √5, √7 इंटू √5, सॉल्व कीजिए, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे √7 इंटू √5 √35 बन जाएगा, तो पूरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2। अब ये क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन सपोज आप ये आइडेंटिटी भूल जाते हैं और नहीं लगा पाते ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं जैसा मैंने करके दिखाया है। अगर आपको आइडेंटिटी हिट कर जाए, आपको समझ आ जाए कि आइडेंटिटी लग रही है तो आप लगा दो, नहीं तो लॉन्ग डिविजन से लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू माइनस ऑफ 2√2, तो माइनस 3 इंटू 2√2, फिर 2√2 इंटू 3 प्लस का 3 इंटू 2√2, फिर माइनस का 2√2 इंटू 2√2, तो माइनस का 2√2 इंटू 2√2। आप सॉल्व कीजिए, ये आएगा 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। ओके, अगला क्वेश्चन आता है √11 माइनस √5 का स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाइए, आंसर आ जाएगा। एक ही बात है, मैंने यहाँ पे यूज किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आंसर वही आएगा, बस ऑर्डर इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी, a अभी हम किसी को नहीं मान सकते, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, √5 इंटू √3 इज √15, √5 इंटू √5 5, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो -5, फिर 2 इंटू √3 इज 2√3, लेकिन माइनस के साथ, तो -2√3, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2√5, तो प्लस 2√5। फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब रैशनलाइज करें, 2/√3 को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉल्व कीजिए 2√3/3।